जय हिंद। फायर हार्ट्स, ब्रेव हार्ट्स एंड यू वॉरियर्स। जय हिंद लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप लोग शॉक्ड होगे कि भैया यहाँ पर आपका एकदम बढ़िया सा वीडियो यहाँ पर दिखा करता था आपके सेशन में, जो कि आज नहीं है। सॉरी फॉर दैट यार। आई रियली हार्टली अपोलोजाइज फॉर दैट। ड्यू टू सम सो कॉल्ड रीजन, कुछ मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, बैकग्राउंड सर्कमस्टांसेस मेरे को अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो आज नहीं करी। बट मेक श्योर आगे से जितनी भी वीडियोज आएंगी उन सभी में आपको मैं यहाँ पर नजर आ रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी आवाज आप सभी तक पहुंचना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर आ रही होगी। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। आज हम लोग इस सेशन में जो करने वाले हैं, आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 35 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं, टेंसेस, मोडाल्स और वॉइस, और जो मोस्टली जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, दे आर द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंक्लूडिंग एनडीए, सीडीएस और सीजीएल, एसएससी, ऐसे अलग सारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। एक काफी बढ़िया वार्म अप सेशन होने वाला है, क्योंकि 3 सेशन हमारे इंग्लिश के हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर इन्हीं टॉपिक के ऊपर मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 3 टॉपिक है ना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंसेस, मोडाल्स और वॉइस, ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर मैंने सेशन ऑलरेडी ले रखे हैं, आप देख लो। टेंसेस के ऊपर 2 सेशन लिए, एक मोडाल्स के ऊपर लिया है मैंने। ठीक है, मॉडल्स भी बोलते हैं, मोडाल्स भी बोलते हैं, दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन है, और एक यहाँ पर वॉइस। ठीक है, 3 सेशन, मतलब टोटल 3 टॉपिक के ऊपर मैंने 4 सेशन लिए। ये 4 सेशन जिसने भी जाकर नहीं देखा हो, बिल्कुल देख लेना, क्योंकि यहाँ पर इन 4 सेशन की बेहद ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। स्टार्ट करते हैं। देखो यार, आज का सेशन ना एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग फिनिश करेंगे। द सेशन इज गोइंग टू बी एक स्प्रिंट टाइप का सेशन होने वाला है। जैसे स्प्रिंट मारते हैं ना, उसी तरीके से। पूरा ऐसा नहीं है कि लंबा पूरा घूम कर आ रहे हैं। वो लंबी वाली रेस को हम लोग मैराथन बोलते हैं ना, ये मैराथन नहीं है, इट जस्ट अ स्प्रिंट। इस स्प्रिंट में हम लोग 35 क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं, मरून क्वेस्ट और यहाँ पर जो मेन टेलीग्राम चैनल है हमारा, कपिल भैया, जो हमारी फैमिली है, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारे अनाउंसमेंट, वो कैब एंड मेनी मोर थिंग्स यहाँ पर अपलोड की जाती है, और मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो काफी बढ़िया तरीके से, आप अपनी तैयारी को बढ़ाने के लिए आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले ट्राई कीजिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए। पहले जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा, आप पॉज करना। ठीक है, आप अपनी तरफ से 10 से 15 सेकंड लीजिएगा। नहीं बनता है तो वीडियो रोककर यहाँ पर बता दीजिएगा। मैं सीधे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, सारी चीजें एकदम डायरेक्टली यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें मैं पहले वाले सेशन में, जो भी मेरे को यहाँ पर थ्योरी और इसके पीछे जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं, जो रूल्स वगैरह हैं, वो ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पर सुनिए मेरी बात। पहला क्वेश्चन, ही हैड गॉन होम 3 वीक्स अगो। अच्छा, 3 वीक पहले वो घर जा चुका था, एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू बी बैक येस्टरडे। ठीक है, मतलब ऐसा, एंड ऐसा उसको येस्टरडे आ जाना चाहिए था। ठीक है, एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू बी बैक येस्टरडे, बट ही हैज नॉट कम येट, मगर वो अभी तक नहीं आया। तो एक चीज मैंने आप सभी को बताई थी, ही हैड गॉन होम 3 वीक्स अगो। ठीक है, इसका मतलब पता क्या निकल रहा है? यदि आप पहला इतना वाला सेंटेंस देखेंगे कि ही हैड गॉन होम 3 वीक्स अगो, मतलब भाई वो घर 3 हफ्ते पहले गया था। ठीक है, 3 हफ्ते पहले। तो ये जो 3 वीक्स अगो है, यहां पर आपको क्या दे रहा है? टाइम स्टैम्प आ रहा है। यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प आ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, टाइम स्टैम्प आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस टाइम स्टैम्प की जब यहाँ पर बात हो रही है ना, तो यहाँ पर अपन पास्ट परफेक्ट की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर हम काय की बात करेंगे? पास्ट सिंपल की बात करेंगे, यहाँ पर पास्ट सिंपल की। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ही हैड गॉन होम, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? वेंट। ही वेंट होम 3 वीक्स अगो एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू बी बैक yesterday। ठीक है, बट ही हैज नॉट कम येट। समझ में आया? वो घर गया था, 3 हफ्ते पहले वो घर गया था, और उसको कल आ जाना चाहिए था, मगर वो अभी तक नहीं आया है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द साइंटिस्ट्स इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। ऐसे जीन्स जो कि एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, वो काफी लंबे समय से, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं इसको डिस्कवर करने की। तो आप एक बात बताइए, यहां पर क्या लिखा? फॉर लॉन्ग। ठीक है, यहां पर ये जो फॉर लॉन्ग है ना, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है टाइम। ठीक है, पास्ट में भी कर रहे थे, ठीक है, और प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। ठीक है, और आगे हमको नहीं पता कितने टाइम तक करेंगे। तो ये कौन सा सेंटेंस है यार? मतलब कौन सा टेंस है ये तो सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी दे रखा है। और टाइम की पहचान कैसे होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की? पता कैसे चलता है कि ये यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है? देखो, ये है, पहले तो लिख देता हूं कौन सा है ये आपका जो सेंटेंस है, टेंस है, ये प्रेजेंट
परफेक्ट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। यहां पर यदि और भी आपको डीपली सोचना है, ठीक है, कि क्यों है और एकदम इजीली आपको बताना है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर है सिंस और यहाँ पर है फॉर, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर फॉर है, ठीक है। तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात चल रही है, कोई ऐसी चीज जो कि पास्ट में शुरू हुई थी और प्रेजेंट में भी चल रही है और हमको ये नहीं पता फ्यूचर में कब तक चलेगी। तो यहां पर इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर एरर है कि द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग, नहीं, आर ट्राइंग नहीं होगा, साइंटिस्ट प्लूरल है, तो यहां पर क्या होगा, हैव बीन ट्राइंग, क्या होगा, हैव बीन ट्राइंग फॉर लॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है सभी को, क्योंकि यहां पर एरर है। एनडीए 2016 का क्वेश्चन था। यहां पर सीडीएस 2019 का क्वेश्चन क्या है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड एज अ ह्यूमन कम्युनिटी which produces all it consumes and consumed all it produces। मतलब एक क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, एक ऐसे ह्यूमन कम्युनिटी को कहा जाता है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, ऑल इट कंज्यूम, विच प्रोड्यूसेस ऑल इट कंज्यूम, जितना वो कंज्यूम करती है उतने को ही ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और जितना वो प्रोड्यूस करती उतने को ही क्या करती, कंज्यूम करती है। मगर यहां पर आप देखोगे एंड कंज्यूम्ड, तो ये जो कंज्यूम्ड है ये तो पास्ट में जा रहा है, ये तो पास्ट में जा रहा है, जो कि हमको चाहिए नहीं, करती है। पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है, पूरा का पूरा यदि आप सेंटेंस देखोगे ना, ये एक सिंगल टेंस में है जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल। तो यहां पर क्या होना चाहिए, विच प्रोड्यूसेस ऑल इट कंज्यूम्स, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, जो जितना भी वो कंज्यूम करती है, एंड कंज्यूम्स ऑल इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, एंड कंज्यूम्स, यहां पर क्या होगा, कंज्यूम्स। सर एस या एस क्यों लगा, क्योंकि यहां पर बात चल रही है एक क्लोज्ड इकोनॉमी की, जो कि है सिंगुलर, जो कि क्या है, सिंगुलर। और सिंगुलर कभी भी होता है तो उसके साथ एस या ईएस लग जाता है, इसलिए यहां पर लगा। तो यहां पर दिक्कत कहां पर है, दिक्कत आप बोल दो, यहां पर है कंज्यूम्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। यहां पर देखो, यू लुक एज इफ यू हैव रन ऑल द वे होम। आप एक बात बताओ, जब मैं इसको रीड कर रहा था तो मेरे मुंह से क्या निकला था, लुक एज इफ यू हैव रन ऑल द वे होम। ऐसा लग रहा है भाई कि भाग कर आ रहा है, ठीक है, इफ यू हैव रन ऑल द वे होम, घर की तरफ भाग रहा है, उस तरीके से यहां पर निकल रहा है। तो कभी भी ऐसा आ रहा है यू हैव रेन, तो भाई ये रन हुआ, ठीक है, ये रैन हुआ, और फिर तीसरा क्या हो जाता है, रन हो जाता है, चौथा क्या हो जाता है, रनिंग। समझ में आया, चौथा हो जाता है रनिंग। तो ये जो रन है, थर्ड फॉर्म यहाँ पर रन आएगी। ऐसा लग रहा है कि भाई तू एकदम भाग के आया है, ठीक है, भाग भाग चुका होगा घर की तरफ अपने। तो यहां पर यू हैव, या तो यू हैव लिख रहे हो तो यहां पर यू हैव रन होना चाहिए, या फिर यू रैन होना चाहिए, या तो यू रैन होना चाहिए, या फिर यू हैव रन होना चाहिए, या फिर यू हैव रन होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। तो एरर कहां पर है, बी में, ऑप्शन बी में एरर है, सीडीएस 2019, ठीक है। यहां पर देखो, नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड विदाउट विमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद मैन, ठीक है, नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड। तो अब आप एक बात सुनो, कोई भी स्ट्रगल सक्सीड नहीं हो सकता, तो कैन यहां पर क्या है भाई, कैन यहां पर मॉडल है, ठीक है, इसके साथ कोई कैन बी तो लगा नहीं है जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कैन बी जब होता है ना, तब मेन वर्ब की यहां पर थर्ड फॉर्म होती है। मगर यदि कैन है सिर्फ, तो कैन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मगर यहां पर क्या है, सक्सीडेड लिखा है, तो नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद मैन, तो ये सक्सीडेड नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यहां पर एरर है, ठीक है। मोडाल वाला सेशन जाकर देखो, सब पता चल जाएगा। द बिग बैड, एक द बिग बैड वोल्फ, ठीक है, वोल्फ की बात चल रही, बड़ी सी बुरी वोल्फ गॉबल्ड अप द लिटिल लैम्ब, एक छोटे से लैम्ब को गॉबल्ड कर लिया, पकड़ लिया, झमोड़ दिया, कुछ ऐसा करके, सो फास्ट, इतनी तेजी से, दैट अ बोन वॉज स्टिक इन हिज थ्रोट, ठीक है। क्या लिखा, जो एक बड़ी सी बुरी वॉल्फ ने एक छोटे से लैम्ब को ऐसे गॉबल्ड अप कर लिया इतनी जल्दी कि उसकी जो बोन है ना वो स्टिक इन हिज थ्रोट, उसके थ्रोट में क्या हो गई, चिपक गई। अब वॉज स्टिक होता है क्या, आप एक बात बताओ, स्टिक, ठीक है, स्टक, ठीक है, स्टक, ये हो गया, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, स्टिकिंग, यही होगा, यही होगा। तो आप एक बात बताओ, वॉज स्टिकिंग होगा या तो, ठीक है, या तो फिर क्या होगा, स्टक होगा। तो स्टक होगा ना भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यहाँ पर, स्टिक नहीं होगा, यहाँ पर स्टक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का है ये थोड़ा। हर्षवर्धन सेड दैट ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व हिज रूट्स, ठीक है, हर्षवर्धन ने कहा कि ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व हिज रूट्स एज ही हैड स्पेंट द फर्स्ट 15 years ऑफ हिज लाइफ इन द स्ट्रीट्स ऑफ ओल्ड दिल्ली, ठीक है।
भाई वो सब तो ठीक है, आप अपनी रूट्स को सर्व करना चाहते हो, ठीक है, मगर क्योंकि उसने अपने स्पेंड करे, ठीक, बिकॉज ही हैड स्पेंड फर्स्ट 15 years, क्योंकि उसने जो अपने शुरुआती 15 साल है वो ओल्ड दिल्ली की स्ट्रीट में बिताए हैं, तो ही हैड स्पेंड, ठीक है, ही हैड, हैड ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, ही हैड के साथ क्या लगता है, ही हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो ये स्पेंड क्यों लिखा है यहाँ पर, तो होना चाहिए स्पेंट, स्पेंट होना चाहिए ना, तो ये तो गलत है, तो अब यहाँ पर बी हो जाएगा। मेरे को बताना आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है, लास्ट में, अभी नहीं। वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क 3 hours ago, ठीक है, एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन, ठीक है, हमारा काम 3 घंटे पहले ही खत्म हो गया था और तब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यार। ये 3 hours ago क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है, और टाइम कौन सा आ गया, पास्ट का टाइम आ गया, तो कभी भी पास्ट का टाइम आ जाए ना, तो ये यहां पर आ जाता है पास्ट सिंपल, ये क्या आ जाता है, पास्ट सिंपल, ठीक है, तो पास्ट सिंपल मतलब हमारा काम 3 घंटे पहले खत्म हो गया था, और यदि आपका काम 3 घंटे पहले खत्म हो गया तो यहाँ आप बोलोगे वी फिनिश्ड अवर वर्क 3 hours ago, ठीक है, तो यहाँ पर बी, ठीक है, वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क नहीं होगा, यहाँ होगा वी फिनिश्ड अवर वर्क 3 hours ago, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2015 का है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशन, ठीक है, तो यार द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड, मिनिस्ट्री को कंसिडर किया गया था या फिर मिनिस्ट्री ने कंसिडर किया था, एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आ रहा, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड, जैसे अपन बोलते हैं ना, आई गेव हिम आ पेपर, एक तो ये हुआ आई गेव हिम आ पेपर, या तो मैं ऐसा बोल दूं आई वॉज गिवन आ पेपर, ठीक है, पहले वाले का मतलब क्या है, पहले वाले का मतलब है ऊपर वाले का मैंने उसको एक पेपर दिया, दूसरे वाले का मतलब क्या है कि मुझे एक पेपर मिला, ठीक है, तो यहां पर क्या मिला है, मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल, मतलब मिनिस्ट्री को प्रपोजल मिले फॉर द डेवलप, ना भाई ये गलत है, मिनिस्ट्री ने कंसिडर करे तो वॉज नहीं होगा, मिनिस्ट्री कंसिडर्ड, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है, बिल्कुल सर। आई हैव रीच्ड द ऑफिस बिफोर द रेन स्टार्टेड, अब आप एक बात बताओ, रेन स्टार्ट हुई, ठीक है, ये है पास्ट, उसके पहले भाई ऑफिस पहुंच गया, ये क्या है, पास्ट का पास्ट, ठीक है, पास्ट का पास्ट, तो आई हैव रीच्ड नहीं होगा भाई, आई हैड रीच्ड, यहां पर क्या होगा, आई हैड रीच्ड, तो ए में एरर है, क्लियर, एसएससी सीजीएल 2015। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ 5,000 ईच, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स, ये तो यार ये शायद मैंने पिछली वाली क्लास में करवाया था या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में ये वाला करवाया है, एकदम ध्यान से पढ़ो, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स, ठीक है, ये पेमेंट्स में कोई एरर नहीं है, पहली बात तो बता दूं, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स ऑफ 5,000 ईच, गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ पेमेंट ग्रांट करी जो कि एक 5,000 की थी, टू दोस्त हु इंजर्ड इन द फायर इंसिडेंट, ठीक है, जो फायर इंसिडेंट हुआ था उसमें इंजर्ड हुए थे, तो आप एक बात बताओ, हु इंजर्ड, ठीक है, जैसे हु की जगह लगा दो आई, ठीक है, जैसे आई लगा दो या फिर दे लगा दो ना, हु की जगह ये हु है, इसकी जगह दे लगाओ जरा, दे ही लगेगा ना, दे इंजर्ड, ठीक है, दे इंजर्ड होगा या फिर दे वर इंजर्ड होगा, ये गलत है भाई, दे वर इंजर्ड, ठीक है, दे वर इंजर्ड, दे इंजर्ड से तो ये समझ में आता है कि उन्होंने किसी को इंजर्ड करा, दे इंजर्ड देम, अधूरा आधा अधूरा सेंटेंस है ना, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें लगाओ, दे वर इंजर्ड, तो यहां पर क्या होगा, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ 5,000 ईच टू दोस्त हु वर इंजर्ड इन द फायर, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी में, क्लियर, बिल्कुल सर समझ आ गया। बाय मे नेक्स्ट ईयर, मतलब जो मई का नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट ईयर मई में, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 years, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर मई में, ठीक है, मैं इस कॉलेज में 20 साल से काम कर रहा हूंगा, ये गलत है भाई, मैं काम कर चुका हूंगा, ठीक है, तो आई शैल हैव वर्कड होगा या फिर आई शैल हैव बीन वर्किंग, ऐसा होगा, आई शैल हैव बीन वर्किंग, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है ना भाई, नेक्स्ट ईयर फ्यूचर की बात चल रही है, यहां पर आई शैल हैव बीन वर्किंग, फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहां पर काय में ऑप्शन नंबर सी में एरर आ जाएगा, बढ़िया। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू समटाइम नेक्स्ट मंथ, ठीक है, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मेरे आपके साथ नेक्स्ट महीने कुछ समय के लिए हो जाऊं, कुछ समय के लिए आपके साथ रह जाऊं, ऐसे, ठीक है, या फिर रहूं, यहां पर आपको लग रहा होगा टू के बाद क्या आएगा, बी, आपको ऐसा लग रहा होगा टू के साथ बी, मगर नहीं, पता यहां पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक जिरंट है,
ठीक है, कैसा है जेरंड मैं आपको बताता हूं। जेरंड क्या होता है, जैसे कि जैसे नॉर्मली आप देखना, अपन बोलते हैं ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच यू। ठीक है, टू टीच यू। यदि मैं ऐसा बोलूं तो ये टीच गलत है। यहां पर पता क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा टीचिंग, यहां पर क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो अब यहां पर टीचिंग हो जाएगा, तो आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग। बी का फोर्थ फॉर्म क्या है, बी का फोर्थ फॉर्म तो बीइंग ही है, तो ये सही है। मगर आई शैल लुक फॉरवर्ड नहीं होता, या तो ये होगा आई लुक फॉरवर्ड, ठीक है, या तो ये होगा, ठीक है, या तो फिर ये होगा, ठीक है, ये भी सही है। तो यहां पर पहले, यहां पर एरर क्या है, आई शैल लुक फॉरवर्ड में, इसमें एरर है सी वाले में। क्लियर है। अब ये गलती मत करना है ना, पहले वाले में एरर है तो पहला वाला लगा दिया, पहला नहीं सी, यहां पर ये आई शैल लुक फॉरवर्ड सी में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। ही हैज ruined his eyesight by not using his spectacles regularly। ठीक है, उस वो अपनी जो आईसाइट है वो खो चुका है स्पेक्टिकल्स रेगुलरली यूज ना करके। इसमें क्या गलत है, ठीक है, ही हैज ruined मतलब वो खो चुका है, हैज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिज आईसाइट। कैसे, बाय के बाद फोर्थ फॉर्म, बाय नॉट यूजिंग सही है, हिज स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, स्पेक्टिकल्स रेगुलरली, सब कुछ तो सही है, देयर इज नो एरर एज सच। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, पॉज करना है सभी ने, ठीक है। उसके बाद मेरे को लास्ट में अपना स्कोर बताना है, कितना क्या स्कोर हुआ। संतोष सक्सीड ड्यू टू एनकरेजमेंट ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड वेल विशर्स। आप एक बात मेरे को बताओ, संतोष सक्सीड, देखो एक तरीका ऐसा है इसको बोलने का कि संतोष अपने दोस्त, रिलेटिव्स और वेल विशर्स के एनकरेजमेंट की वजह से सक्सीड होता है, या तो फिर सक्सीड हुआ था, सक्सीड हुआ था, या सक्सीड हुआ है। ठीक है, तो उसके सक्सीड होने की वजह क्या है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और वेल विशर्स। अरे तो वो सक्सीड हो गया है ना। और यदि आप ऐसे भी बोल रहे हो कि सक्सीड होता है, तो संतोष क्या है, सिंगुलर, और इसके साथ सक्सीड्स होना चाहिए, मगर ये भी गलत है। मोस्ट, यदि आप एक्यूरेसी की बात करोगे ना, मोस्ट एक्यूरेट, तो क्या होगा पता, संतोष सक्सीडेड, संतोष सक्सीडेड किसके एनकरेजमेंट की वजह से, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और वेल विशर्स। तो ए में एरर है। आप ऐसे भी बोल सकते हो संतोष सक्सीड्स, मगर रेगुलर सक्सीड, अपन रेगुलर सक्सेस की बात थोड़ी ना करते, अपन बोलते हैं कि सक्सेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, मगर यहां पर अपन एक कंबाइंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहां पर देखो, सीडीज 2018, ऑल दी एग्जामिनीज हैव आंसर्ड वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द लॉन्ग आंसर राइटिंग सेक्शन। तो हम लोग कहां पर आ गए भाई, हम लोग आ गए हैं वॉइस पे। ठीक है, हम लोग वॉइस पर आ गए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो अब यहां पर क्या लिखा है, ऑल एग्जामिनीज हैव आंसर्ड वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप कुछ मत करो, आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो अपन क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट पहले ले जाते हैं। तो वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वन पर्टिकुलर क्वेश्चन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो यहां पर है हैव, तो हैव का क्या हो जाता है, हैव बी। ठीक है, मगर यहां पर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन तो सिंगुलर है, तो यहां क्या हो जाएगा, हैज बीन। तो इज भी नहीं है, ये वॉज भी नहीं है, तो यहां पर हैज बीन आंसर्ड बाय ऑल द एग्जामिनीज इन द लॉन्ग आंसर राइटिंग सेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एकदम डिटेल में पढ़ना है ना, तो वॉइस वाला सेशन लगा लो, मजेदार एकदम। ठीक है, द राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली हैज has authored a dozen novels and a number of poetry collection। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, has authored a dozens of, ये और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे, a dozen novels, a dozen novels and a number of poetry collections। ठीक है, a dozen novels, number of poetry collections। ठीक है, अब यहां पर क्या है, हैज ऑथर्ड, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, हैज बीन। तो अब देख लो, यहां पर हैज बीन है सिर्फ, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। यहां पर आपने देख लिया हैज है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैज बीन। मैंने बोला था ना, कितना समझाया था भाई, याद करवा दिया था पिछले वाले सेशन में। ठीक है, चलो, शट द डोर। अब सर ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया ना। इंपेरेटिव मतलब कि कमांड देना, तो कभी भी ऐसा होता है ना, तो यहां पर क्या हो जाता है, लेट, लेट के बाद यहां पर क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस यहां पर हो जाएगा बी, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी शट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, इंडिया वन फ्रीडम, ठीक है, विद द ब्लड एंड स्वेट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कभी भी इतना बड़ा सेंटेंस होना तो आप चार चीजों का अलग करो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है,
इंडिया वन फ्रीडम, इंडिया ने फ्रीडम जीती थी। तो फ्रीडम वॉज वन बाय इंडिया, ऐसा करके कर सकते हैं ना, ऐसा करके कर सकते हो। फ्रीडम वॉज वन बाय इंडिया, फ्रीडम वॉज वन बाय इंडिया, तो यहां पर क्या है, फ्रीडम वॉज वन, ठीक है, फ्रीडम वॉज वन बाय इंडिया विद द ब्लड एंड स्वेट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, एकदम सही है। अदर वर्ड को एज इट इज सेम का सेम लिख दिया। एक काइट वाला एग्जांपल मैंने करवाया था, यदि किसी को याद हो, ठीक है, वो अपने पापा के साथ काइट उड़ा रहा था। आप उड़ा कर देखो, नहीं आपके पापा ने पतंग बना दिया मार मार के, फिर क्या ना। आगे बढ़ते हैं। देखो आज यार थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाला अपना सेशन नहीं है, मैं आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो भी नहीं दिख रहा है, वीडियो वगैरह दिखता है, कैमरा चालू रहता है, तो मैं थोड़ा मस्ती मजाक कर लेता हूँ आपके साथ। आज वो चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। वी ऑल विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम, ठीक है, इसको चेंज करना है एक्टिव फॉर्म में, तो यहां पर विल बी है, ठीक है, तो ये विल होगा, विल का विल भी बनता है, विल का क्या बनता है, विल भी बनता है। ये होता है पैसिव और ये होता है एक्टिव, तो पैसिव का एक्टिव बनाना है, तो यहां पर विल देखो, विल यहां पर है, दिस स्कीम विल ग्रेटली बेनिफिट अस ऑल, ये जो स्कीम है ये हमको बेनिफिट करेगी, बस उल्टा, ठीक है, हम इससे बेनिफिट होंगे और ये स्कीम हमको बेनिफिट करेगी, बस यही है। ही वॉज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे, मतलब भाई उसको किताब मिली थी जन्मदिन पर, ही वॉज गिवन, अब देखो, ठीक है, ही वॉज गिवन, अब इसको एक्टिव में करना है, ठीक है, तो किसने दी थी वो हमको नहीं पता, यहां पर एक लड़की को कंसिडर कर रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, तो ही वॉज गिवन लिखा है ना, वॉज गिवन, तो वॉज गिवन कब आएगा, जब गेव होगा, तो शी गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे, ठीक है, शी गेव हिम, ठीक है, शी गेव हिम, क्योंकि हिम, ये देखो ही यहां आ गया, हिम बन गया, और किसने दी वो नहीं पता, तो यहां पर शी कंसिडर कर लिया, शी गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये बढ़िया था ना, शी गेव हिम अ बुक। तो कभी भी आपसे एक्टिव पूछे ना, तो आप यहां से यहां जाया करो, ऑप्शन से ऊपर की कंडीशन को चेक किया करो। हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, ठीक है, हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो ये देखना, याद रखना कि भाई ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कई बार चेंज करने के चक्कर में बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे उसका मतलब ही बदल देते हैं। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहने देना। हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्या किसी ने आपके क्वेश्चन को आंसर करा, तो हैज, क्या आपका क्वेश्चन किसी के द्वारा आंसर किया गया, तो क्वेश्चन को पहले लेकर आ जाओ और एनीबडी को बाद में ले जाओ, इसको बाद में ले जाओ, इसको पहले ले आओ, तो हैज योर क्वेश्चन, ठीक है, बीन आंसर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझे आप, क्लियर है। तो सर यहां तो बताया ही नहीं था काय में चेंज करना है, मगर पैसिव में करना है, ठीक है, कई बार बताया भी नहीं जाएगा कि एक्टिव में करना है पैसिव में करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। खैर यहां पर तो हमने पैसिव में करा है, हैज था तो उसका हैज बीन हो गया। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, ठीक है, किसी को दूसरे के प्रोमिसेस नहीं तोड़ना चाहिए, रखना चाहिए। तो अब यहां पर क्या है, वंस प्रोमिसेस आगे आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये आखिरी में हो जाएगा, वंस प्रोमिसेस, ठीक है, वंस प्रोमिसेस और मस्ट है, तो मोडाल जैसे होता है ना, मोडाल में क्या लग जाता है, बी, जैसे मस्ट है तो मस्ट में लगा दो बी, तो वंस प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट, तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर डी इसका। बढ़िया सर। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज, ठीक है, वी ऑफ ऑल लिविंग, तो ऑल लिविंग स्पीसीज पहले कर दो, ऑल लिविंग स्पीसीज मस्ट बी, अब ये मस्ट है तो मस्ट बी कर दो, तो ऑल लिविंग स्पीसीज यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ऑन अर्थ यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। अब मस्ट बी देखो यहां पर है, टेकन केयर ऑफ बाय अस, ऑप्शन नंबर बी इसका, ठीक है, टेकन केयर ऑफ, ठीक है, टेक केयर ऑफ होता है, पूरा ऑफ यहां तक लिखना है। समझ में आ रहा है, कितना आसान चीज है यार, जिसने सेशन लगा लिया ना उसके लिए तो एकदम हलवा है ये चीज। इट इज बीइंग रीड बाय अस, अब समझ में आया भैया इसको चेंज काय में करना है, मगर समझदार को इशारा ही काफी है, सर बीइंग है, तो सर बीइंग आपने कहीं ना कहीं बताया था ये होता है पैसिव में, और ये पैसिव में काय में लगता है, जब कंटिन्यूअस टेंस हो, कहां पर, एक्टिव में। तो कंटिन्यूअस थोड़ी देर के लिए चेक करना, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये वाले को चेक करना, वी आर रीडिंग इट, वी आर रीडिंग इट, ठीक है, तो इट को पहले ले जाओ, इट इज बीइंग रेड बाय अस, वी का क्या हो जाएगा, बाय अस, तो बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। कितना प्यारा क्वेश्चन था यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। मैं होता तो, यदि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होता ना, तो मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाता, इसको भी कुछ कर देता, प्रेजेंट का इसको भी कर देता। यहां पर क्वेश्चन देखो सीडीएस 2016 का मॉडल के क्वेश्चन है कुछ थोड़े बहुत और। शी टोल्ड हर टीचर, ठीक है, शी टोल्ड हर टीचर
दैट शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास। उसने अपनी टीचर को बोला कि भाई वो क्लास नहीं ले पाएगी, ठीक है, वो क्लास नहीं ले पाएगी। मैंने ये बोला ना, आप अपनी टीचर को क्या बोलते हो कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर क्या बोला, शी टोल्ड हर टीचर दैट शी, मतलब आगे फ्यूचर में, मतलब पास्ट में फ्यूचर की बात चल रही है कि उसने उसके टीचर को बोला बोला था कि वो क्लास नहीं ले पाएगी। तो पास्ट का फ्यूचर, देखो दो चीज होती है, फ्यूचर क्या है बताना है तो विल या शैल, मगर पास्ट में फ्यूचर बताना है तो फिर पता क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा वुड। तो कुड नहीं होगा, दैट शी कुड नॉट, दैट शी वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वुड। क्लियर है। एज आई वॉज लीविंग फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था, ही आस्क्ड मी, ठीक है, मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था, ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड बाय टीम, अरे टीम रिकॉर्डर नहीं होता है, टेप रिकॉर्डर होता है भाई, ठीक है। एज आई वॉज लिविंग फॉर दिल्ली ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड बाय अ टेप रिकॉर्डर फॉर हिम, ठीक है। अरे यार अपन बोलते हैं ना वेदर आई विल बाय, ठीक है, वेदर आई वुड, तो यहाँ पर वुड हो जाएगा यार, मैं उसके लिए वो रखूं या ना रखूं, तो कुड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वुड। ठीक है, मोडाल वाला सेशन जाकर देख लेना, ठीक है, मॉडल देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था, उसने मेरे से पूछा कि मैं टेप रिकॉर्डर उसके लिए रखूं या ना रखूं, तो वुड होगा पास्ट में फ्यूचर, ठीक है। और या फिर नॉर्मली भी यहाँ पर वुड लगता है कि रखूं या ना रखूं। ही कुडंट फाइंड एन आंसर, ठीक है, वो कोई भी आंसर फाइंड नहीं कर सकता था, तो इसके बाद कोई कंडीशन ऐसी लिखी नहीं है कि अपन ये कोड को हटाएं, ठीक। वो आंसर फाइंड नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता था, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट मींस नो एरर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नो एरर। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम, ठीक है, गार्ड की हिम्मत नहीं हुई कि भाई उसको हार्म कर दे, तो डेयर जो है यहां पर क्या है, पहले तो आप ये समझो कि डेयर है क्या, या तो डेयर हो सकता है क्या, मेन वर्ब, ठीक है, या तो ये हो सकता है मॉडल, ठीक है। तो डेयर यदि ये मेन वर्ब होता तो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब होती, तब उसके साथ नॉट लगता, ठीक है। ये पक्का मॉडल है, तो अब आपको जब पता चला कि ये मॉडल है, तो मॉडल के साथ यहाँ पर टू तो नीड और डेयर के साथ मैंने आपको रूल बताया था, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द गार्ड डेयर नॉट, टू नहीं होगा, हाउ जैसे अपन बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, भाई हिम्मत कैसी हुई तेरी छूने, तो हाउ डेयर यू टू नहीं हुआ, क्यों, क्यों नहीं आया टू, क्योंकि ये जो डेयर है ये क्या है, मोडाल है, मोडाल के साथ टू वगैरह नहीं लगेगा यहाँ। क्लियर है। वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल, ये तो सेशन में ही बता दिया था यार, ठीक है, कभी भाई बहुत मेहनत कर नहीं तो फेल हो जाओगे, तो नहीं तो अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो लेस्ट यू शुड, ठीक है, तो लेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, इटसेल्फ गिव्स अ नेगेटिव मीनिंग, ठीक है, ये खुद में ही एक नेगेटिव मीनिंग आपको देगा, ऑटोमेटिकली खुद में ही आपको नेगेटिव मीनिंग देगा। तो लेस्ट यू फेल, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ऐसा लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है, याद रखना। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अब आप बोलोगे सर शुड का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, मगर ये रूल है, ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है, याद कर लो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अदरवाइज भाई तो फेल हो जाएगा, यू शुड फेल। अब आप बोलोगे सर ये तो अप्रिशिएशन मिल रहा है कि आपको फेल होना चाहिए, नहीं, ये नेगेटिव मीनिंग ही शो कर रहा है, लेस्ट मतलब नेगेटिव मीनिंग शो कर रहा है, ठीक है। चलो, हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड, ठीक है, तो सर क्या ये इंट्रोगेटिव है, पहली बात तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये पता क्या है, हैड दिस नोटिफिकेशन, कभी भी ये हैड पहले आ रहा है ना, इसका मतलब पता क्या होता है, इफ दिस नोटिफिकेशन हैड बीन अमेंडेड, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, यदि ये नोटिफिकेशन अमेंड होती पहले, वी वुड हैव स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ फंड, हम ट्रांसफर ऑफ फंड को रोक देते, ठीक है। तो यहां तो क्या लेगा, वी शुड हैव, मतलब रोकना चाहिए था, भाई नहीं, वी वुड हैव, तो मैंने आपको तीन चीज बताई थी ना, एक बताया था शुड हैव, एक बताया था वुड हैव, ठीक है, और एक बताया था कुड हैव, ये और एक माइट हैव भी बताया था, ठीक है, एक बताया था माइट हैव, एक बताया था मस्ट हैव, ठीक है। इन सभी के साथ क्या लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
और इनका मतलब भी बताया था कहां पर यूज होता है। ठीक है, वुड हैव स्टॉप्ड, आप सेशन देखोगे पता चल जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा वुड, तो सी में एरर है। आगे देखो, तेंदुलकर वुड बैट इवन एट द एज ऑफ 3। हम भाई, जो तेंदुलकर सर है ना, वो 3 की एज में भी बल्लेबाजी कर सकते थे। क्या मैं ऐसा बोलूंगा करेंगे, ठीक है, या रेगुलरली करते थे। ठीक है, यदि कोई ऐसा, देखो वुड रेगुलर एक्शन मैं बता रहा हूं, हैबिचुअल एक्शन भी बताता है। ठीक है, हैबिचुअल भी बताता है, मगर क्या यहां पर कोई सेंस बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा है भाई। 3 की एज में, 3 साल की उम्र में बैटिंग करते थे, ठीक ना। अब करते थे तो नहीं होगा, ठीक है, कर सकते थे ही तो बोलेंगे ना, तो यहां पर वुड नहीं होगा, कुड होगा, ये गलत है। ठीक है, वुड की जगह कुड, कर सकते थे, कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। यू कैन लिसन टू वॉट द टीचर सेज, ठीक है, आप सुन सकते हो जो टीचर कहती है। अरे भाई, ठीक है, वॉट द टीचर, यू मस्ट लिसन, ठीक है, यहां पर कैन नहीं होगा, यू मस्ट। ठीक है, ठीक है, या फिर अब आप बोलोगे सर यहां पर शुड होना चाहिए, शुड भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मगर इतना तो पता चल गया कि कैन नहीं होगा। ठीक है, कैन नहीं होगा तो यू कैन में एरर है। यू शुड लिसन टू व्हाट द टीचर सेज, जो टीचर कहती है उसको सुनना चाहिए। ठीक है, मस्ट या फिर शुड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मस्ट। ठीक है, विल यू माइंड इफ आई राइड विद यू टू वर्क। ठीक है, क्या यदि आपके साथ काम करने के लिए मैं राइड करूं। ठीक है, तो ये यार, ये विल यू माइंड जैसे कभी भी अपन पूछते हैं, पोलाइटली पूछते हैं ना, तो विल यू माइंड नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है वुड। ठीक है, वुड लगता है, वुड यू माइंड, तो एरर ए में है, यहाँ पर ए में एरर है। क्लियर है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क नहीं है भाई, सो यू मस्ट नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय संडे। हाँ, ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है तो यू मस्ट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय संडे, तो ये नॉट क्यों लगा रखा है? यहाँ तो सिर्फ मस्ट होना चाहिए ना, यू मस्ट बी एबल टू कंप्लीट बाय संडे, तो यहाँ पर बी, मतलब यहाँ पर बी आ जाए। बस दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, एकदम डायरेक्ट सेशन था, कोई ज्यादा यहाँ पर कुछ बात वगैरह नहीं हुई, क्योंकि मेरे को बस टेस्ट लेना था आप सभी का कि कितना आता है कितना नहीं आता है। कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करके बताना कितने एकदम करेक्टली आपने आंसर कर दिया। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। जिसने भी यहाँ पर ये सेशन नहीं देखे हो, दोबारा जाइए, ये वाले सेशन लगा लो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, या फिर नोट्स बनाया तो उनको रिवाइज कर लो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।